सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, आज रचनानुवाद कौमुदी की लाइव कक्षा संख्या 125 को पढ़ने जा रहे हैं और 45वें अभ्यास के द्वितीय खंड को पढ़ रहे हैं, अर्थात दूसरी कक्षा है 45वें अभ्यास की। गत कक्षा में मैंने आपको ये शब्दकोश पूरा पढ़ा दिया था। इसके बारे में जो भी बातें थी वो सारी आपको बता दी गई हैं। जगत शब्द के रूपों का स्मरण भी करा दिया आपको और युद्ध धातु के 5 लकारों के रूप भी आपको बता दिए थे, 10 के बताए थे वैसे। और 17वें अभ्यास में आए हुए सप्तमी के नियमों का भी हमने आपको अच्छा अभ्यास करा दिया। आइएगा, अब इसके अंदर जो नियम दिए हैं उन नियमों को हम पढ़ना आरंभ करते हैं। नियमों को पढ़ना आरंभ करते हैं और ये नियम विशेष भी है। जैसे इनके हिसाब से तो लाइक वाले केवल अंगूठे वाले हैं, स्टार नहीं है, परंतु विशेष है थोड़े से। ये नियम ऐसे, इस प्रकार के शब्दों को हम बहुत सारे शब्दों को प्रयोग करते हैं व्यवहार में, अपने हिंदी व्यवहार में भी करते। तो आइएगा, नियम 153 153 कहते हैं स्त्रियाम किन। क्या है सूत्र, बोलिएगा। स्त्रियाम किन, ये क्या है? ये सूत्र है और ये स्त्रीलिंग शब्द बनाता है। जैसे पुल्लिंग शब्द होते हैं, नपुंसकलिंग होते हैं, वैसे ये जो सूत्र है इससे बने हुए जो भी शब्द होते हैं वो सभी शब्द स्त्रीलिंग होंगे। ये ध्यान रखेंगे। कैसे होंगे? स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग होंगे तो इस मुख्य रूप से स्त्रीलिंग शब्द बनाने वाला सूत्र है। सबसे पहले आइएगा, मैं इस सूत्र का पहले आपको अर्थ बता देता हूं, फिर इसको यहां पढ़ेंगे। ये सूत्र है, आप देखेंगे यहां पर, ये तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का 94वां सूत्र है, 94। ठीक है, देखिएगा। सूत्र है आपका वही है, स्त्रियाम कट्टन का अर्थ देखना है। अर्थ कहते हैं, अर्थ धातो हो स्त्रीलिंगे कर्तृभिन्न कारके संज्ञायाम भावे च इन प्रत्ययो भवति। बस इतना अर्थ समझना है कि कोई भी धातु हो उससे स्त्रीलिंग में, ठीक है, कर्तृ भिन्न कारक, माने कर्ता से भिन्न को कहने के लिए, क्या है? कर्ता से भिन्न को कहने के लिए जो दूसरे कारक है, कर्म कारक हो सकता है, कर्म को कहने के लिए, अर्थात करण को कहने के लिए, संप्रदान को कहने के लिए कहते, और संज्ञायाम भावे च, और कहते हैं संज्ञा विशेष गम्यमान हो रही हो या धात्वर्थ को कहने के लिए, भाव माने धात्वर्थ को कहने के लिए क्या हो जाता है? कृतंत प्रत्यय हो जाता है। बस इतना ही समझ लीजिए। पहले भी हमने आपको बताया था घहीं प्रत्यय होता है, ठीक है, और भी प्रत्यय हमने आपको बताया, अच प्रत्यय होता है। वो सूत्र आपको बताया था कि कर्ता भिन्न कारक में, ठीक है। तो कर्ता भिन्न कारक अर्थात इससे जो शब्द यहाँ पर बनाए जा रहे हैं वो क्या है? कर्ता माने जैसे जो क्रिया को करता है, जो क्रिया को करने वाला है, उसको कहने के लिए कितन प्रत्यय नहीं होगा, ठीक है। क्रिया के द्वारा जो किया जा रहा है, क्रिया के द्वारा जो किया जा रहा है उसको कहने के लिए प्रत्यय हो जाएगा। क्रिया जिसके द्वारा की जा रही, जिसके माध्य साधन से की जा रही है, जिसके सहयोग से की जा रही है,
माने जिस माध्यम से की जा रही है उसको कहने के लिए हो सकता है। क्रिया जिसके लिए की जा रही है, ठीक है, क्रिया जिसके लिए की जा रही है उसको कहने के लिए हो सकता है। क्रिया जिससे अलग होने के लिए की जा रही है, जिससे अलग हो रही है क्रिया के माध्यम से, उसको कहने के लिए माने अपादान कारक। ठीक है, ऐसे अधिकरण माने क्रिया जहां पर हो रही है उसको कहने के लिए इस प्रकार के शब्द बनाए जाते हैं। ठीक है, शब्दों का, प्रत्येक शब्दों का अपना एक निमित्त होता है, निमित्त के कारण से वह शब्द उसी अर्थ में रहता है। ठीक है, ये थोड़ी व्याकरण की बात है, जितनी समझ में आया उतनी ठीक है, अभी आपको इतना ही समझना है। अब देखिएगा यहां पर, देखिए कैसे बनाया इन्होंने, कहते हैं धातुओं से कृत्न प्रत्यय होता है, सामान्य कृत्न का ति शेष रहता है, माने का चला जाता है, ना चला जाता है, ति बचता है। ति प्रत्ययांत शब्द स्त्रीलिंग ही होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। इनसे भाववाचक संज्ञा बनती है। इन्होंने क्या है, जो कारक वाला विषय छोड़ दिया। ठीक है, कारक वाला छोड़ दिया इन्होंने अभी, क्योंकि वो बहुत कठिन बात हो जाएगी, जो मैं बता रहा था आपको कठिन हो जाएगी, इसलिए इन्होंने एक भाग को रख लिया कि भाववाचक संज्ञा। भाव का अर्थ धात्वर्थ, व धात्वर्थ को कहने वाले जो संज्ञावाची शब्द, संज्ञा बनती है। जैसे देखिएगा क्री, क्री का अर्थ क्या है, कृति, कृति बना दिया कितने प्रत्यय क्री धातु से। कृति का अर्थ क्या है, करना। ध्यान दिए क्या है, कृति ही माने करना, क्री धातु का अर्थ क्या है, करना। उस करना ही अर्थ को कहने के लिए क्या बना दिया, कृति ही। कृति का अर्थ है यहां पर करना। ये किसमें हुआ है, ये भाव में हुआ है, केवल कर्तृभिन्न कारक में नहीं हुआ। इस शब्द की, ये ध्यान देंगे आप, इस शब्द का केवल करना ही अर्थ नहीं है। क्या है, इसका केवल करना ही अर्थ नहीं है, यहां केवल ये एक अर्थ दिया है बस, करना। कृति के कई सारे अर्थ हैं, कृति के कई सारे अर्थ हैं। कृति का अर्थ क्या है, ये संसार भी कृति है। क्या, संसार भी क्या है, कृति है। आप पुस्तकों में पढ़ते होंगे कि ईश्वर की ये संसार एक कृति है। ठीक है, कृति है। वहां पर कृति शब्द का अर्थ क्या है, भिन्न है। सूत्र तो इसी से प्रत्यय होगा, परंतु वहां भाव अर्थ नहीं है। वहां अर्थ है कृति का, माने जिसको किया जाता है, जिसका निर्माण किया जाता है, जिसका सृजन किया जाता है, जिसकी सृष्टि की जाती है, वो जो संसार है वो भी क्या है, एक कृति है। तो वो वहां पर किस कारक में हुआ, जब आप कृति, ये ध्यान दिए, कृति का अर्थ, कृति का अर्थ लेंगे लो संसार, मानिएगा संसार माने, संसार माने संपूर्ण संसार। तो यहां पर कृति जो प्रत्यय है वो किस कारक में हुआ है, कर्म कारक में। कृत्न प्रत्यय किस में हुआ है, कर्म कारक में। ठीक है, कि समझने की कोशिश करेंगे। ये जो विभक्ति, ये जो विसर्ग दिख रहा है, ये कर्म कारक नहीं है, इसकी बात कर रहा हूं। ये जो कृत्न प्रत्यय हुआ है ये किस अर्थ में है, कर्म कारक, माने जिसको किया जाता है, जिसको किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, कृति। तो ईश्वर के द्वारा ये संसार की बनाया जाता है, क्रिया किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है, इसलिए संसार को क्या बोलते हैं, कृति। तो जब कृति का अर्थ संसार करेंगे तो ये कृत्न प्रत्यय किसमें होगा, भाव में नहीं होगा, कर्म कारक में होगा। इसी प्रकार से और भी हम साहित्य में कृति का और भी अर्थ लेते हैं, कर्ण कारक में भी आ जाएगा, जिसके माध्यम से, जिस साधन के माध्यम से किसी चीज का निर्माण होता है उसको भी कृति बोल देते हैं। ठीक है, तो आप गहराई में नहीं जाएंगे, एक थोड़ा सा मैंने अंतर समझा दिया। यहां पर आपको जितना पढ़ना है उतना मैंने यहाँ तो स्पष्ट लिखा हुआ है, ये तो आराम से समझ में आ गया। ठीक है, तो कृति ही माने कारणम, ये क्या है, भाववाचक है।
धृति ही, ऐसे ही धृति माने धारण करना, धृति माने धारण करना अर्थ है। और स्तुति ही, स्तुति माने गुणों का, गुण दोष का विवेचन करना, माने जिस पदार्थ के जो गुण हैं उन गुणों को वैसा ही बताना, जो उसके दोष हैं उसके दोषों को वैसे ही कहना बताना। ये क्या होता है, किसी भी पदार्थ की स्तुति कही जाती है। भूति ही, भूति माने होना, ठीक है, भू धातु से है, गुण या वृद्धि नहीं होगी। क्या है, गुण या वृद्धि नहीं होगी। धातु में इस प्रत्यय के परे रहते गुण और वृद्धि बिल्कुल भी नहीं होगी। देखिएगा, संप्रसारण होगा, पहले बताया संप्रसारण तो हो जाएगा, कहीं धातु को कितने प्रत्यय आने पर जिस धातु को संप्रसारण प्राप्त होगा वो संप्रसारण हो जाएगा। ती प्रत्यय लगाकर धातुओं से रूप बनाने के लिए नियम 135, जो 100 नियम 35 पीछे आया भी दिखाता हूं मैं, उसमें 1 से 6 तक देखें। उसके अंदर जो ये नियम 135 में 1 से 6 तक की जो बातें बताएंगी वो सारी इसमें लगेंगी। देखिएगा, नियम में आपको दिखा देता हूं, आइए। ये नियम था, इस अभ्यास में आया था 37 में, 37 में ये आया था नियम। क्या आया था इसमें, क्त्वा प्रत्यय आया था। क्या आया था, ये क्त्वा प्रत्यय, क्त्वा प्रत्यय। तो क्त्वा प्रत्यय वाला माने ये मानिएगा क्त्वा का त्वा हटा करके ती लगा देना है, बस सारा यही नियम लगेगा। जिन जिन धातुओं से जो जो काम यहाँ क्त्वा के परे रहते होता है वो ही सारे काम उन धातुओं से कितने प्रत्यय के परे रहते हो जाएंगे। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि जो त्वा का, ये त्वा का त्वा बचता है, इसको हटा करके यहाँ यदि ती लगा देते हैं तो वो कितन का रूप बन जाएगा। ठीक है, सबका देखिए, हृत्वा का त्वा हटा देंगे, ती लगा देंगे, हृति ही, कितने को बन गया। ऐसे ही यहाँ लब तो लब्धि ही। ठीक है, तो ये यहां से 1 से लेकर के यहाँ ये सारा आपको पढ़ा दिया गया, 1 से 6 तक लगेगा। 6 तक मतलब यहां तक लगेगा, बस ये यहां तक। ठीक है, यहां तक ये 6 अंतिम, ये आप यहाँ देखेंगे अपनी पुस्तक में, ये पढ़ा दिया पहले आपको, बस अब अपने आप लगाना। मैंने तरीका बता दिया कि त्वा को हटा करके ती लगा दीजिएगा, अपने आप कितने प्रत्यांत का रूप बन जाएगा। अब आइएगा आगे, और कहते हैं जैसे कृति ही, हृति ही, धृति ही, चिति ही, भूति ही। नंबर 2 वहां पर था, स्थिति ही, मिति ही, मां को ई हो गया, गति ही, म चला गया, मति ही, न चला गया, यति ही, ये म चला गया, रति ही, इसका म चला गया, नति ही, उक्ति ही, यहाँ संप्रसारण हो गया, सुप्ति ही, यहाँ पर भी संप्रसारण हो गया, इष्टि ही, यहाँ पर भी संप्रसारण हो गया, वहां संप्रसारण हुआ, यहाँ पर भी हो गया। ऐसे ही तीसरे में वहां दिया पंक्ति ही, भुंक्ति ही, भुक्ति ही, पक्ति ही, पंक्ति नहीं, सॉरी, पक्ति ही, भुक्ति ही, मुक्ति ही। ऐसे 4 में वहां, ये 4 नंबर वहां का दिखा रहे हैं, गीति ही, पीति ही। 5वां कीर्ति ही, पूर्ति ही। 6ठा कांति ही, क्रांति ही, भ्रांति ही, शांति ही, श्रांति ही। ठीक है, सरल है, कुछ कठिनाई नहीं है। इसका पीछे टेबल दिया गया है पुस्तक के लास्ट में, तो वहां से पूरा आप सहायता ले सकते हैं, क्योंकि सभी धातुओं का तो आपको यहां दिखा नहीं सकते। ठीक है, चलिए, ये तो हुआ आपका कितने प्रत्यांत का। अब है नियम 154, नियम 154, सूत्र है कर्मण्यन। ये अष्टाध्यायी का सूत्र है, क्या है, कर्मण्यन। देखिएगा,
कहते हैं कोई कर्मवाचक पद पहले हो तो धातु से अण माने अप्रत्यय होता है, धातु को वृद्धि होती है। इनका कहना है कि कर्म का अर्थ है द्वितीय विभक्ति वाला पद, पूर्व में है फिर धातु है, तो उस धातु से अण प्रत्यय हो जाता है व्याकरण में। ठीक है, जैसे यहां पर एक उदाहरण दिखाया इन्होंने, कुंभम करोति इति कुंभकारः। अब देखिएगा यहाँ क्या है, ये कर्म है और एक क्री धातु है, तो कर्म के उपपद रहते क्री धातु से क्या हो गया, अण प्रत्यय माने अ हो गया, और धातु को वृद्धि हो गई माने कार बन गया, तो कुंभकारः ऐसे बन जाता है। अभी बनाना आपको सिखाना नहीं है, बस बने हुए शब्द आपको थोड़ा बताया है। ऐसे भाष्यकारः सूत्रधारः तंतुवायः, केवल इसमें यही सूत्र नहीं लगता, उसमें और भी सूत्र लगते हैं, वो सारे आगे व्याकरण में बताए जाएंगे। अब इसका सूत्र का अर्थ देख लीजिएगा, आइएगा, आपको संतुष्टि हो जाएगी, ये संतुष्टि हो जाएगी कि आपको सही पढ़ाया जा रहा है, गलत नहीं पढ़ाया जा रहा है। ये सूत्र देखिएगा, कर्मण्यन, ये तीसरे अध्याय के द्वितीय पाद का प्रथम सूत्र है। ठीक है, यहां अर्थ दिया है कर्मण्युपदे धातोरण प्रत्ययो भवति, माने कर्म के उपपद माने समीप में पूर्व में रहने पर कोई भी धातु होगी उससे क्या हो जाएगा, अण प्रत्यय हो जाता है। जैसे कुंभम करोति तो कुंभकारः वहां दी थी, नगरम करोति थी नगरकारः। तो मोटा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कर्म माने ये द्वितीय अंत पद आ रहा है, कर्म है इसका, तो इससे क्री से अण प्रत्यय हो गया, अण के होने पर वृद्धि माने री को आर हो गया है। बस इतना ही आपको समझना है। तो ये हो गया आपका। ठीक है, तो ये कुछ दो चार इन्होंने शब्द दे दिए हैं। तो कुंभकार माने घड़े को बनाने वाला, भाष्यकार माने भाष्य को करने वाला, सूत्रधारा माने सूत्र को धारण करने वाला, तंतुवाया माने तंतुओं को बुनने वाला, जुलाहा बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये इस प्रकार के शब्द बनते हैं। अब है नियम 155, सूत्र है नंद ग्रही पचादिभ्यो ल्यु चाह। एक बार मैंने पहले भी पढ़ा दिया है, अच प्रत्यय जब बताया था। ठीक है, तो उसी अच प्रत्यय में ये फिर दोबारा सूत्र बता रहे हैं। ठीक है, वाला माने कर्ता, माने क्रिया को करने वाला अर्थ में धातु से ऋणी प्रत्यय माने इन प्रत्यय, ऋणी का अण चला जाता है और न का ई चला जाता है, इन बचता है, इन प्रत्यय होता है। ठीक है, चलिएगा पहले इसका मैं आपको ये दिखा देता हूं सूत्र का अर्थ, फिर इसको पढ़ेंगे। ये देखिए, ये जहां पर उणुल और त्रिच प्रत्यय था उसी के नीचे ये सूत्र है। ठीक है, ये देखिएगा, अर्थ देख लेंगे, आपका एक संस्कार बनेगा, आप भी कहेंगे ये हमने अर्थ देखा है इसका। ठीक है, कहीं पर भी आपको किसी भी ऑफलाइन क्लास में, गुरुकुल में, संस्कृत की पाठशाला में, कहीं पर भी आपको रचनानुवाद कौमुदी को पढ़ते समय इन सूत्रों को नहीं पढ़ाया जाता है, पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं विशेष अध्ययन कराने के लिए। कहते हैं अर्थ, नंद्यादिभ्यो ग्रहादिभ्यो पचादिभ्यश्च धातुभ्यः यथा संख्यम ल्यू ऋणी अच इत्येते प्रत्ययाः भवन्ति। या तीन प्रकार की धातु दी है। एक दिए नंद्यादि गण, एक नंद्यादि समूह है, बहुत कई कुछ धातुएं हैं नंदी आदि। एक ग्रह आदि धातुएं हैं, उनका समूह है। एक पचा आदि धातुएं हैं। तो क्रम से माने इसको तो ल्यू प्रत्यय हो जाता है, इनको ऋणी प्रत्यय होता है और इनको अच प्रत्यय होता है। इसको तो हमने पढ़ लिया था पहले। ठीक है,
इसको पढ़ना है। इणनी प्रत्यय माने गृहादि गण में पठित, माने गृहादि धातुओं के समूह में जो पठित धातु हैं उनसे कर्ता माने वाला अर्थ को कहने के लिए, सभी धातुओं से नहीं होता है, ध्यान रखें, इणनी प्रत्यय हो जाता है, इणनी का इन बचता है। ठीक है, जैसे उदाहरण दिया यहाँ पर गृहणाति थी, ग्राही, ग्राही का अर्थ क्या होता है, ग्रहण करने वाला। उत्साही, ठीक है, उत्साह रखने वाला, माने उत्साह को ना अच्छी प्रकार चीजों को सह करके भी आगे बढ़ने वाला। उद्वासी, ठीक है, ऐसे ही है। तो आगे अब हम यहां देखते हैं, ये कहते हैं वाला धातु से निपत्त होता, धातु को गुण या वृद्धि तो हो जाएगी, यदि गुण प्राप्त है या वृद्धि प्राप्त है नियम से तो वो हो जाएगी। करिन के तुल्य रूप चलेंगे, जब ये शब्द बन जाएगा तो इसके रूप कैसे चलेंगे, करिन के समान पुल्लिंग में, पुल्लिंग में करिन के समान। स्त्रीलिंग में क्या करेंगे, इसमें ई जोड़ देंगे, ना में ई जोड़ देंगे और कैसे चला देंगे, नदी के समान। ठीक है, नदी के समान चला देंगे, कह रहे हैं। जैसे नेवासती इति, निवासी माने रहने वाला क्या होता है, निवासी होता है। ऐसे प्रवासी, और स्था धातु से स्थाई, क्री से उपकारी, अप प्लस अपकारी माने ये उपपूर्वक क्रिय है, ये अपूर्वक क्रिय है। जैसे अधिपूर्वक अधिकारी, इसी प्रकार द्वेषी, अभिलाषी, संचारी। ठीक है, माने ये तो पुल्लिंग दिखा दिए, और यदि इसमें स्त्रीलिंग दिखाना है तो क्या बनेगा, निवासिन, ऐसा बन रहा है ये शब्द, निवासिन। कैसा बना, निवासिन। ठीक है, ये ऐसा मूल शब्द है। स्त्रीलिंग बनाना होगा तो क्या करेंगे, इसमें ये ई जोड़ देंगे, ऐसा निवासिनी, निवास करने वाली, और नदी के समान रूप चला देंगे। ठीक, ऐसे ही सब में लगा लीजिएगा आप। ठीक है, ये पुल्लिंग आया पर दिखाया पर। नंबर 2, ये भी सूत्र है, सुप्त जातौनिस्ताच्छिल्य सूत्र है। ठीक है, कहते हैं कोई शब्द पहले हो तो धातु से इणनी प्रत्यय माने इन प्रत्यय हो जाता है। ये सूत्र भी इणनी प्रत्यय करता है, परंतु ये भी करता है, इसका थोड़ा सा अर्थ अलग होता है। क्या है, इस सूत्र से सुप्त जातौनिस्ताच्छिल्य से जो प्रत्यय होता है वो थोड़ा प्रत्यय तो यही होता है, सारे काम यही होंगे, परंतु उसका अर्थ अलग होता है। कहते स्वभाव अर्थ में प्रत्यय होता है, स्वभाव माने उस क्रिया को करने का नेचर है जिसका, जैसे मेरा पढ़ने का नेचर है, पढ़ने का स्वभाव वाला। ठीक है, खाने के स्वभाव वाला है, गप करने के स्वभाव वाला, काम को करने के स्वभाव वाला, तो स्वभाव वाला अर्थ में होता है ये। ठीक है, तो जैसे भुज से उष्ण भोजी, तो यहां ये उष्ण शब्द पूर्व में है इसके, और भुज धातु है, तो क्या हो गया, इणनी प्रत्यय हो गए, उष्ण भोजी माने गर्म खाने के स्वभाव वाला। ठीक है, इसको गर्म अच्छा लगता है। ऐसे ही आमिष भोजी, और आमिष भोजी का अर्थ हो गया आपका जो आमिष भोजी और निरामिष भोजी। ठीक है, आमिष माने कह सकते हैं इसको मांसाहारी। ठीक है, और निरामिष भोजी, निरामिष भोजी का अर्थ हो जाएगा आपका जो आमिष नहीं खाता है, अर्थात इसका हम एक बार देख लेते हैं पक्का अर्थ तो ठीक रहेगा, क्योंकि इसका
तो क्या है, आमिष भोजी का अर्थ हो गया मांसाहारी, ठीक है, और निरामिष भोजी का अर्थ हो गया शाकाहारी, माने जो आमिष नहीं खाता है। मिथ्यावादी झूठ बोलने के स्वभाव वाला, मन को हरने के स्वभाव वाला, आगे जाने के स्वभाव वाला, अग्रयायी, अनुगामी माने पीछे चलने के स्वभाव वाला, ठीक है। ऐसे ही मित्रद्रोही, मित्र से द्रोह करने के स्वभाव वाला। शाकाहारी, शाकाहारी माने शाक खाने माने वेजिटेबल्स खाने के स्वभाव वाला। मांसाहारी, मांस खाने के स्वभाव वाला। तो ये सब जगह स्वभाव वाला अर्थ आ रहा है। बस ये सूत्र बड़ा है, सुप्त जातौ ऋणिस्ताच्छील्य। इस सूत्र को मैं दिखा देता हूं आपको, समझ में आपको इतना ही आएगा, ठीक है। चलिएगा सूत्र देख लीजिएगा। ये सूत्र है यहां पर, ठीक है, तीसरे अध्याय के दूसरे पाद का 78वां सूत्र है, ठीक है। सुप्त जातौ ऋणिस्ताच्छील्य, यही मैं बोल रहा था आपको, ठीक है। अर्थ देखिएगा इसका अर्थ, अजातिवाचिनी सुबंत उपपदे ताच्छील्ये गम्यमाने धातु मात्रात् णिनिः प्रत्ययो भवति। माने कोई जातिवाची पूर्व में शब्द ना हो, जातिवाची से भिन्न शब्द, तो और तो होने पर ताच्छील्य गम्यमाने माने स्वभाव गम्यमान हो रहा हो, तो क्या है, कोई भी धातु मात्र से ऋणी प्रत्यय हो जाता है। उदाहरण सारे आपको ये बता दिए थे, कृष्ण भोजी, शीत भोजी, प्रियवादी, धर्मोपदेशी, ठीक है। यही अर्थ बताया मैंने, वही अर्थ यहां पर है, ठीक है। चलिए एक सूत्र और है आगे इसमें, ये है आगे 3 में, आत्ममाने खश्च, आत्ममाने खश्च, ये भी सूत्र है। ये सूत्र बहुत अच्छा सूत्र है, ध्यान रख लीजिएगा। अपने आप को समझने अर्थ में, माने अपने आप को बहुत बड़ा समझने के अर्थ में, कहते हैं माने कुछ है, उतना है नहीं, उससे ज्यादा अपने आप को बड़ा समझना या कुछ समझना, इस अर्थ में क्या होता है, कहते हैं ऋणी प्रत्यय हो जाता है। और खश, एक दूसरा प्रत्यय खश, खश भी है, खश का अवचता है, ऋणी का इनवचता है। 2 प्रकार के शब्द बनते हैं, दोनों प्रत्यय होते हैं। शब्द के बाद मां भी लगता है, माने जो पूर्व में शब्द होगा, माने एक शब्द पहले होगा फिर उससे धातु से, तो पूर्व वाला शब्द है तो उस शब्द के पीछे मां और जोड़ देते हैं, मां को अनुस्वार हो जाता है। जैसे पंडितम मानी, माने अपने आप को पंडित मानने वाला, पंडित माने अपने आप को ज्ञानी मानने वाला व्यक्ति। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी हूं, मेरे समान कोई भी संसार में नहीं है। ऐसे लोग क्या कहते हैं, हम जगत गुरु हैं। क्या है जगत गुरु? ऐसे कहते हैं भाई हम जगत गुरु हैं, उनको अपने आसपास के लोगों भी उनको गुरु नहीं मानते हैं और क्या कहते हैं, हम जगत गुरु हैं। ठीक है, ये क्या है, अपने आप को पंडित मानी कहने का स्वभाव है। ठीक है, उनको आसपास के उनके आश्रम वाले लोग भी उनको गुरु नहीं मानते, बहुत सारे लोग। ठीक है, पर क्या कहते हैं, हम जगत के गुरु हैं, मतलब संपूर्ण संसार के गुरु हैं। और संपूर्ण संसार के लोगों का तो उनको ज्ञान भी नहीं है, पर बोलते क्या है, जगत गुरु। तो इस प्रकार से जो लोग अपने आप को बहुत बड़ा बताते हैं, कुछ है नहीं परंतु अपने आप को बहुत बड़ा दिखाते हैं, बहुत बड़ा दिखाते हैं, तो क्या है, ऐसे लोगों को कहा जाता है, उस कहने के लिए प्रत्यय होता है आत्म माने खश्च, अपने आप को बहुत बड़ा बताने के लिए। ठीक है, हमको कभी कभी हंसी आती है कि लोग कहते हैं भाई हम जगत गुरु हैं, जगत गुरु हैं, जगत गुरु हैं। कितने जगत गुरु हैं यार, जगत का पता नहीं कितना बड़ा जगत है, जगत के गुरु कैसे हो जाएंगे। हाँ, जगत का गुरु तो एक है परमात्मा, परमात्मा तो हो सकता है जगत का गुरु, क्योंकि उसको तो ज्ञात है, उसको तो ज्ञात है जगत कितना बड़ा है।
परंतु मनुष्य कोई जगत का गुरु नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज के बाद किसी को भी, मनुष्य को किसी को भी जगत गुरु मत कहना। तो जगत गुरु नहीं है, हो ही नहीं सकते जगत के गुरु। कैसे गुरु हो जाएंगे जगत के? जगत के लोग ही उनको नहीं जानते हैं तो जगत के गुरु कैसे हो जाएंगे? इसलिए यदि हम उनको मानेंगे तो पाप लगेगा। तो किसी को मत कहिए कोई जगत का गुरु नहीं। जगत का गुरु कौन है? एक परम पिता परमेश्वर, निराकार ईश्वर ही इस जगत का गुरु है। चलिएगा, तो आत्मा माने खश्चा, तो अपने आप को बहुत कुछ मानने के अर्थ में ये घमंड को जाहिर करता है। ये क्या है? व्यक्ति के घमंड को बताता है कि ये घमंडी व्यक्ति है। पंडितम मानी, और मैं पंडितम मानी, तो ये मेरे अहंकार को बता रहा है। ऐसे ही पंडितम मान्य, तो इसमें क्या है? ये मां पीछे लग गया पंडित के पीछे, और फिर उसको क्या हो गया है? मौन स्वर से अनुस्वार हो गया। ठीक है, तो ये आपने शब्द बना दिए। इसके लिए सूत्र है, इस सूत्र को भी दिखा देते हैं। अब जब सारा कुछ हो गया तो सूत्र भी देख लीजिएगा। ये अंतिम सूत्र है। ये है आपका तीसरे अध्याय के दूसरे पाद का 83वां सूत्र, 83। ठीक है, ये कहते हैं आत्ममाने खश्च, आत्ममाने अर्थे वर्तमानात् मन्यते धातो सुबंते उपपदे खश प्रत्ययो भवति चकारात् णिनिश्च। वही बात है सारी कि आत्ममाने माने अपने आप को दिखाने के अर्थ में, वर्तमान जो मन धातु है उससे पूर्व में कोई शब्द है तो उससे खश प्रत्यय होता है और चकार से ऋणी हो जाता है, दो बन जाते हैं। ठीक है, जैसे पंडितम मन्यः पंडितम मानी। हाँ, ध्यान देंगे, ये वाला थोड़ा सा गलत हुआ है। वहां पर जो माँ होता है, माँ केवल ये जो खश प्रत्यय होता है उसमें होता है। देखिएगा यहाँ लाभ मिल गया हमको। माँ पंडितम मानी नहीं होगा, गलती से लिखा हुआ है। अब ध्यान गया मेरा, क्या है? पंडितम मन्यः, ये जब खश प्रत्यय करें खश, तो क्या बनेगा? पंडितम मन्य, या माँ हो जाएगा पीछे। और जब ऋणी प्रत्यय करेंगे तो पंडित मानी होगा। पंडितम मानी वहां लिखा हुआ है वो गलत है, वो गलत है, ये सही है, ये सही है। वो अपनी पुस्तक में काट लीजिएगा, ध्यान नहीं गया उनका यहां पर। ये लाभ हो गया, देखिएगा उसको पढ़ने से। ये यहां पर ऐसा होना चाहिए, ये वाला ये कटेगा यहां पर। ठीक है, ये पंडित मानी रहेगा। और यहां पर ऐसा लिखिएगा कि खश प्रत्यय होने पर पूर्व शब्द के बाद अंत में मां भी लगता है, या खश प्रत्यय लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऋणी प्रत्यय में ये मां नहीं होगा, केवल इसी में होगा। तो पंडितमानी और पंडितम मन्य, देखिएगा सुधार हो गया। सूत्र पढ़ने से सुधार हो गया। तो मित्रों, ये तो हो गया आपका ये पढ़ने वाला जो पाठ का अभ्यास का जो पढ़ने का भाग था वो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं गृह कार्य। हम इसमें ही गृह कार्य भी करा देते हैं, क्योंकि अधिक एक वीडियो में, अब 2 वीडियो में हम कक्षा कर रहे हैं कि नियम भी पढ़ाते हैं उसमें और आपको गृह कार्य भी करा देते हैं। तो 2 अभ्यास में, 2 कक्षाओं में हमारा एक अभ्यास पूर्ण हो रहा है। बहुत सुंदर बात है। चलिए, ध्यान देंगे, यहां पर भी एक गलती से बना हुआ है, इनका ध्यान नहीं गया है। ठीक है, आइएगा, कहते हैं उदाहरण वाक्य नंबर 1, ब्रह्मणः जगत उद्भवति।
जगतः कर्ता ब्रह्म वा, ब्रह्मा जी से जगत उत्पन्न होता है, अथवा जगत का कर्ता कौन है, ब्रह्म है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है। नंबर 2, वियति पक्षिणः उड्डीयन्ते, माने वियति माने आकाश में पक्षी उड़ते हैं, उड्डीयन्ते। 3, पुष्पाणि पतन्ति सन्ति, माने फूल गिर रहे हैं, ये क्षत्रिय प्रत्यंत है। ठीक है। ये नपुंसकलिंग है, पुष्पाणि इसलिए नपुंसकलिंग में चला हुआ है। नंबर 4, ओदनम पचत अस्ति, ओदन माने भात पक रहा है, तो ये भी क्षत्रिय प्रत्यंत है। ठीक है। 5वां, योधा युध्यते, माने योधा युद्ध करता है, पक्षी उड्डीयते, पक्षी उड़ता है, उदडीयतवा अथवा उड़ा, पक्षी उड़ा, ये लंग लकार का हो गया। अग्नि दीप्यते, अग्नि प्रज्वलित होती है, दुष्टाः क्लिश्यते च, और दुष्ट क्लेश देता है। ठीक है। अथवा ऐसा कह सकते हैं दुष्टाः क्लिश्यते, दुष्ट दुखी होता है, दुखी भी होता है, ऐसा भी कह सकते हैं इसको। ठीक है। अथवा दुष्टः क्लिश्यते च, अथवा दुष्ट दुख देता है, स्वयं दुखी तो होता है, दूसरों को भी दुख देता है। परंतु अधिक सही यही होगा कि दुष्ट दुखी होता है। मम धर्मे बुद्धि, मेरी धर्म में बुद्धि है, कर्मणि च प्रवृत्ति अस्ति, और कर्म में प्रवृत्ति है। धर्म में बुद्धि है और कर्म में मेरी प्रवृत्ति है। सा पंडितम अन्यः पंडितमानी वास्ति, वह पंडित अपने आप को पंडित समझने वाला है, कुछ भी कर लीजिएगा यहाँ, ये पंडित मानी कर लीजिएगा। ठीक है। 8वां, अहम शाकाहारी निरामिष भोजी वा अस्मि, मैं शाकाहारी अथवा निरामिष भोजी एक ही बात, पर्यायवाची है। अस्मि माने हूं, मैं शाकाहारी हूं, मैं वेजिटेरियन हूं। ठीक है। चलिएगा, ये तो उदाहरण दे दिए, आगे चलते हैं। यहाँ पर संस्कृत बनाओ, अब ये आपको गृह कार्य दिया जा रहा है, ये आपको 24 वाक्य इनको बनाइएगा, फिर मिलान कराएंगे आपके वाक्यों का। अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य देख लीजिएगा, सरल है अब तो आपके लिए। नंबर 1, गुरोह गते सती, ये गलत है। क्या होगा, गुरु गते सती, यानी एक क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया को जब लक्षित किया जाता है तो पूर्व वाली क्रिया में वही वाला गुरु गते सती, गुरु के जाने पर कुछ हुआ है, तो यहाँ गुरु सप्तमी होगी, इसमें ये षष्ठी नहीं होगी। ठीक है। ऐसे ही हंस वियते उड्डयति, तो गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। क्या होगा, हंस वियति उड्डयते उड्डीयते वा, इसके 2 प्रकार से रूप चलते हैं, उड्डयते अथवा उड्डीयते, ऐसे बना सकते हैं। ठीक है। और ये सप्तमी में वियति ऐसा बनता है। आगे कह रहे हैं कि 4 में कि जो ऊपर ख विभाग है उसको लोट लंग और बेदलिंग और लिट में बदलना है। ये आपका जो ख विभाग है 16 से लेकर के 21, 6 वाक्य हैं आपके। 6 वाक्यों को क्या करना है, वहां लट लकार में है तो आपको लोट में, लंग में और बेदलिंग में और लिट में बदलने हैं। ठीक है। चलिएगा, ख, इन शब्दों के रूप लिखो। ये आपको लिखाई दिए, कोई परेशानी नहीं है। जगत, वियत और ये पतत, ये क्या है ध्यान देंगे, ये तो नपुंसकलिंग थे ही। ये पतत क्या है, क्षत्रिय प्रत्यांत है, तो क्षत्रिय प्रत्यांत के जगत के समान चलेंगे इसकी। ठीक है। जगत के रूप आपको याद कराए, वैसे ही इसके पतत के, जगत जगती जगंती, तो पतत पतती पतंती, ऐसे बनाने हैं इसके। इसके बनाइएगा रूप। ठीक है। मति बुद्धि धृति कृति उक्ति वृत्ति, इनके भी बनाइएगा, ये मति के समान चलेंगे। मति के रूप आपको याद करा दिए मैंने।
इन धातुओं के 10 लकारों में रूप लिखिएगा। ये युद्ध, डी, दीप, क्लिश, तो 5 लकारों में लिख लीजिएगा। ठीक है, पुस्तक में पीछे जहां पर सभी लकारों का एक एक रूप दिया है वहां आप सहयोग लीजिएगा। ठीक है, वहां से मिलान करके इनके 5 चारों धातुओं के 5 लकार के रूप लिखना है। ठीक है, इनका मिलान मैं नहीं कराऊंगा, अपने आप लिखना है, अपने आप मिलान करना है। इन धातुओं से कितने प्रत्यय लगाकर रूप बनाओ। ये सब के रूप यहां बता दिए हैं, जैसे कीर्ति है, हृते है, धृते है, गाते है, गीते है, गति ही, रति ही, नति ही, स्थिति ही और पीति ही। ठीक है, और सुप्ति ही, इष्टि ही, कांति ही, शांति ही बता दिया मैंने। वहां लिखाई है, वहां कर सकते हैं, आप आराम से कीजिएगा। सप्तमी किन स्थानों पर होती है, सोदाहरण लिखो। तो ये आप लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप उस अभ्यास की पुनरावृत्ति कर लीजिएगा। ठीक है, लिखने को बहुत सारा कार्य होगा, पहले लिख दिया है। ठीक है, और एक बार उसका अवलोकन मैंने करा दिया है, स्वयं भी कीजिएगा। तो इसको रहने दीजिएगा, कोई आवश्यकता भी नहीं। लिखना चाहे तो 2-4 उदाहरण लिख लीजिएगा। आगे है वाक्य बनाओ। जगति, जगताम, जगत्यति, युक्ति, युध्यते, योत्स्यते, उड्डीयते, उदडीयत, उड्डयिष्यते, आदीप्यत, दीपिष्यति, क्लिश्यते, क्लेश्यते। ठीक है, क्या करना है, ये प्रत्येक शब्द से जैसा का जैसा पढ़ा है उसी रूप में अपने वाक्य में संबंध लगा करके प्रयोग करना है। तो इतने शब्दों से एक एक वाक्य बनाना है आप। ठीक है, जैसे जगति माने मनुष्याः जगति कार्यम कुर्वन्ति, मनुष्य लोग संसार में कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये सप्तमी का है, सप्तमी का वाक्य में प्रयोग कीजिएगा। ये षष्ठी का बहुवचन है। ठीक है, जगताम, तो इसके साथ एक वाक्य बनाइएगा। मैं मिलान नहीं करा सकता, आपको अपने आप बनाना, अपने आप मिलान करना है। ठीक है, तो इन शब्दों का अपने आप वाक्यों में प्रयोग कीजिएगा। चलिए, ये हो गया आपका। आगे की कक्षा में ये 46वां अभ्यास पढ़ेंगे। 15 अभ्यास और शेष हैं और 60 अभ्यास होते होते लगभग 30 कक्षाएं और पढ़ लेंगे। आज 125 कक्षाएं हो गई हैं हमारी, 30 कक्षाएं और पढ़ेंगे तो इसका मतलब 155 कक्षाएं हो जाएंगी। फिर कुछ पीछे और भी पढ़ने की चीजें हैं, तो लगभग 250 कक्षाएं इस पूरी पुस्तक की कंप्लीट हो जाएंगी। चलिएगा, आप इस पुस्तक के मास्टर बन जाएंगे, पढ़ाने में समर्थ हो जाएंगे। और इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप व्याकरण के, नव्य व्याकरण के, प्राचीन व्याकरण के किसी भी ग्रंथ को पढ़ने में समर्थ हो जाएंगे। क्योंकि व्याकरण को पढ़ने के लिए संस्कृत चाहिए, तो इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपको कोई भी, चाहे प्राचीन व्याकरण पद्धति से अथवा नव्य व्याकरण पद्धति से, दोनों पद्धतियों से आप आराम से उन व्याकरणों में प्रवेश कर जाएंगे, कोई भी बाधा नहीं होगी। इसलिए ये पुस्तक भी पढ़ना अनिवार्य है आप सभी के लिए। लाइक अवश्य कर दीजिएगा और शेयर भी करते रहिएगा, और देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल को अपने आसपास के क्षेत्रों में पहुंचाइएगा, संस्कृत माता के प्रचार एवं प्रसार हेतु। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।